हाय फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। ये अलाइनमेंट किस चिड़िया का नाम है? जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा रूबरू होते हैं तो आप समझने की कोशिश करते हैं अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट क्या है? एक्चुअली अलाइनमेंट इज़ अ कनेक्शन जो आपका उस ऊपर वाले से या उस यूनिवर्स से जुड़ जाता है, जो आपके लिए मैजिक की तरह काम करने वाला है। हर एक चीज़ जो आपके लिए बोलता है योर विश इज़ माई कमांड, है ना। तो अब इस अलाइनमेंट को हम चेक कैसे करेंगे कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं? आपको हर समय अपना इमोशन चेक करता है। इब्राहिम कहती हैं कि हमारे पास अपना पर्सनल गाइडेंस सिस्टम होता है या एक गाइडेंस इंडिकेटर होता है जो आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं। कैसे चेक करेंगे? जब भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है, शायद किसी के साथ में आपकी बहस हो गई है या किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया है, अब आपको उस समय अपना इमोशन चेक करना है। आप किस इमोशनल स्केल पर हैं, यानी कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं, आप एंगर में आ गए हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए डिसअलाइनमेंट में हो जाते हैं, यानी आप अलाइनमेंट से हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है कि नहीं, दिस फीलिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी, और आप अपने मूड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आपने अपना मूड शिफ्ट किया यानी कि आप फिर अपने अलाइनमेंट में आ गए। आपका जो इमोशन है वो डिफ़ाइन करेगा कि आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं। बार बार इसे चेक कीजिए और चेक करते करते आपको आदत हो जानी चाहिए कि आप हमेशा खुश वाली फीलिंग में रहें, हमेशा हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, जॉय, इन सारी फीलिंग्स को ज़्यादा अपने पूरे दिन में ऐड कीजिए। नाउ अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अलाइनमेंट में तो हैं, हम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें 3-4 महीने हो गए, लेकिन हमें फ़िज़िकल रियलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, यानी कि स्टिल आपका ध्यान लैक की तरफ पे है। सेकेंड थिंग कि जब भी अगर आपसे कोई कुछ पूछ ले कि आप तुमने इतने दिनों से प्रैक्टिस की है, तुमने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किया है, तो आपका आंसर अगर हैप्पीली ये आ रहा है कि आई एम ऑन द ट्रैक, यानी कि आप उस रास्ते पर हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि आप जो क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में वो फिज़िकल रियलिटी में डेफिनेटली आएगा। तो येस, यू आर 100% इन अलाइनमेंट, है ना। कभी भी घबराइए नहीं किसी दूसरे के क्वेश्चन से, आपको बस अपनी फीलिंग को ध्यान रखना है, हमेशा वो थॉट पकड़ के रखना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। होता क्या है, हम 5-10 मिनट के लिए तो सोच लेते हैं या विजुलाइज कर लेते हैं कि ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ फिज़िकल रियलिटी में आ गई है। चाहे आप एक्स अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप वो अकाउंट में देखना चाह रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, लेकिन वो अभी फ़िज़िकल रियलिटी में आपको नहीं दिख रहा है। बट अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया है, आपकी फीलिंग्स ऐसी हो गई हैं कि येस वो तो आएगा ही आएगा, या आप नोटिस करेंगे कि वो अभी नहीं आया है अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको हैप्पी कर रही हैं। यानी कि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ प्लान बन गया और आप वहाँ पर निकल पड़े हैं, आपको कुछ लोग गिफ्ट देने लग गए हैं, आपकी हर चीज़ सारे काम बिल्कुल ईजी एंड एफर्टलेस वे में होते चले जा रहे हैं। तो दीज आर साइन कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं एंड योर मैनिफेस्टेशन इज़ रेडी टू सर्व फॉर यू। थैंक यू। अगर आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई है, यानी कि जब भी आप अपने उस ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल हैप्पी फील करने लग जाते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास आ गया है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन योर माइंड एंड सेकेंड टाइम इन रियलिटी। तो आपने अपने माइंड में सोच लिया, वो रियलिटी बन करके ही आपके सामने में आएगा। तो ये होती है अलाइनमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू to my channel. Thank you.